बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये सुबह संडे का टाइम है, तो आज संडे था तो मैंने हस्बैंड को बोला कि हमें पूड़ी हलवा ला दें। तो सुबह सुबह ही मैंने मंगवा लिया था। इधर सियालकोट में है वो हसन दीन वाले, तो उनका पूड़ी हलवा ही हम खाते हैं। थोड़ा दूर है घर से, लेकिन ये है कि उनके अलावा हम किसी का नहीं खाते पूड़ी हलवा, मुझे उनका ही टेस्ट आता है। तो बाकी हस्बैंड ने एक दो बार घर के पास से पूड़ी हलवा लाने की कोशिश की है, लेकिन हमारा ज़ाया ही जाता है। बच्चे नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती हूँ। इनके हलवे में खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो फिर हमने नाश्ता किया था, मैंने बच्चों को करवाया था। रात को ही मैंने बोल दिया था कि भाई मुझे सुबह पूड़ी हलवा ही खाना है, मुझे नहीं पता और मैं नाश्ता नहीं करूँगी। तो वो लेके आए थे फिर। तो आज संडे है तो मैंने अम्मी की तरफ जाना था, तो हम लोगों ने नाश्ते के बाद कपड़े मैंने प्रेस सुबह ही कर लिए थे उठ के, क्योंकि लाइट चली जाती है 11:15। तो ये मैंने आयत का सूट है, ये मैंने सिलवाया था खुद ही, तो दर्जन को दे के। तो ये जो है उसको मैंने उसका निकाला था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा लॉन पहन लो, दूसरे सूट पहनोगी तो ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो अपना भी मैंने सूट प्रेस किया था। अपना ये मैंने ये वाला सूट निकाला था, ये मैं पहले भी एक बार पहन चुकी हूँ। तो ये मैंने कहा चलो अभी भी पहन जाती हूँ, गर्मी है तो ये थोड़ा पतला सा है तो इतना फ़ील नहीं होगा। तो बेटे ने जाने से इनकार कर दिया था, बड़े बेटे ने, उसने बोला था मैंने नहीं जाना। तो अब मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ जा रही थी। ये इसके साथ दुपट्टा है सूट के साथ, और ये इसके साथ ट्राउज़र है। मैंने प्रेस करके रख लिए थे। बड़ी बेटी ने अपने कपड़े खुद ही पहन लिए थे सुबह उठ के। तो बेटा तो सामने लेटा हुआ है, वो लेटा हुआ गेम खेल रहा था। उसने मुझे साफ़ मना कर दिया। तो उसने मुझे बोला था कि मैंने आपके साथ नहीं जाना, तो आप चले जाएँ। उसने अपने बाबा के मोबाइल पे गेम लगाई हुई थी। फिर उसके बाद आयत रेडी हो गई थी, आयत को मैंने रेडी किया तो आयत कह रही थी मेरी वीडियो बना लें। तो मैंने आयत की वीडियो बनाई थी। वो सबके साथ सलाम ले रही है आप लोगों के साथ। फिर उसके बाद हमने रिक्शा मंगवाया था और रिक्शे पे हम लोग निकले थे घर से। तो पहले उसके पापा ने बोला कि गाड़ी मंगवा लेते हैं करीम पे, जैसे वो बताया हुआ है कि रिलेटिव है तो उनकी हम गाड़ी मंगवा लेते हैं, तो उनको किराया दे देते हैं। फिर उनको थोड़ा टाइम लग जाना था, तकरीबन 2-3 बज जाने थे। तो मैं फिर 1 बजे का टाइम था, मैं घर से निकल आई थी। नाश्ता करते करते उठते उठते लेट हो गया था हमें, तो थोड़ा टाइम लग गया था काफ़ी। गर्मी भी बहुत हो गई हुई थी। पहले मेरा दिल किया कि मैं पोस्टपोन कर दूं, लेकिन अम्मी अब्बू सब इतना इसरार कर रहे थे। बड़ा भाई और भाभी घर नहीं थे, वो लोग अपने भाभी अपने मायके गई हुई थी एक रात के लिए। हफ्ते की रात को वो गई थी। भाई काम पे जाता तो संडे को शाम को उसने वापस आना था, मतलब कि आज शाम को उसने वापस आना था। तो अम्मी लोगों ने बोला कि घर पे नहीं है, तो छोटी भाभी थी बस और अम्मी लोग थे। तो मैं फिर चली गई घर पे, और उन्होंने बोला था कि शाम तक वो भी आ जाएंगे तो तुम भी आ जाओ। तो फिर ये है कि हम लोग निकले थे, और जाते जाते मुझे 1-1:30 बज गया था घर के काम निपटाते हुए। थोड़ा सा किचन साफ़ करते हुए, किचन को मैं गंदा छोड़ के नहीं जाती हूँ, हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। तो किचन साफ़ करते हुए थोड़े थोड़े घर के काम निपटाते हुए जो है ना काफ़ी टाइम लग गया था। और ये हम लोग पहुँच गए। रिक्शा थोड़ा पीछे ही खड़ा हुआ था, मैंने उसको पीछे ही बोल दिया था कि इधर ही रोक दो, क्योंकि आगे हम खुद ही चले जाएंगे। थोड़ा सा सामने अम्मी का घर है बिल्कुल, तो आयत आगे आगे चल रही थी। और ये हम अम्मी के घर पहुंच गए। और ये जो है मेरी भाई की बेटी है, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये मेरे अब्बू जान बैठे हुए हैं। और लाइट ऑफ थी, तो वो गर्मी उनको बहुत लग रही थी, तो पंखे के साथ लगे हुए थे वो। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको वीडियो बनाती हूँ, तो उनको बोला हाई करें, तो उन्होंने हेलो किया था हल्का सा आप सबके लिए। तो फिर उसके बाद जो है मैंने आयत अरूश, ये मेरी अरूश है, छोटी सी है। ये है तो 3 साल की, लेकिन बिल्कुल छोटी सी लगती है, क्योंकि ये जब हुई थी ना तभी बिल्कुल छोटी सी थी। तो उसके बाद ये मेरी अम्मी ने रखे हुए हैं शाहकार, मतलब मुर्गियाँ और चूज़े और स्पैरोज़ वगैरह, इनका उनको शौक़ है बहुत ज़्यादा। तो ये उन्होंने रखे हुए हैं स्पैरोज़, चिड़िया वगैरह सब। ये अम्मी को चिड़ियों वगैरह का, स्पैरो का, इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, तो उन्होंने रखी हुई हैं। तो पहले तो पूरा पिंजरा भरा हुआ था, तो पिंजरा तकरीबन खाली हो गया है उनकी, मतलब ज़्यादातर गर्मी की वजह से मर गई, कुछ वैसे बीमारी की वजह से। तो भी थोड़ी सी हैं, उनके बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे। अम्मी ने मुझे भी बोला था तुम भी रख लो, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना ये शोर वगैरह पसंद नहीं। उसके बाद अम्मी ने हमें बोतल डाल के दी थी, ठीक है। उनको, मेरे हस्बैंड को, चिड़ियों में जो गंद होता है ना, जो कचरा और जो पंख उनके, ये चीज़ें उनको पसंद नहीं है, तो वो अच्छा नहीं समझते। एक बार मैंने पैरेट रखा था, बहुत शोर मचाता था, हस्बैंड ने बोला इसको वापस दे के आओ, मुझे नहीं चाहिए, ये घर पे शोर करता है। ये अब्बू के लिए कावा बन रहा था, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अम्मी दिन में उनको एक बार कावा दे देती हैं। और ये हम सब लोग, मैंने, मेरा बैग पड़ा हुआ है, मेरी बेटी बैठी हुई है, तो अम्मी ने मरिंडा डाल के दी थी सबको, चाहते ही कि बहुत गर्मी है। तो बच्चों ने साथ साथ एक चिप्स का पैकेट भी ले लिया था, और ये लोग बैठ के तो खा पी रहे थे। और ये मूसा खड़ा है, मूसा सो के उठा था, उसने बोतल की जैसे आवाज़ सुनी थी वो अपना फीडर पकड़ के ले आया था। अम्मी लोगों की लाइट ऑफ थी, तो हम लोग जो हैं, कूलर बंद था, सारा कुछ बंद था, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। और ये सारे बच्चे हैं, मैंने रूश को बोला कि हाय बोलो, सारे हाय बोल रहे थे, वो भी हाय कर रहे थे। मुझे इतनी अच्छी लग रही थी, फिर लाइट आ गई थी, हम लोगों ने कूलर ऑन कर लिया था। 1:15 गई थी, 2:15 आई थी लाइट ना। जब मैं पहुंची तब लाइट नहीं थी, बहुत गर्मी थी, और मेरा बहुत बहुत बुरा हाल हो गया हुआ था गर्मी से।
तो फिर मैंने जाते ही मैंने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ज़ाहिर सी बात है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला कि खाना बनाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। तो फिर मैंने आलू चिकन बनाया, साथ में चावल वगैरह बनाए थे, और ये बच्चे खेल रहे थे तो मैं किचन में चली गई थी, थोड़ी सी इनकी वीडियो शूट की थी मैंने कि खेलने की। मेरी बेटी इनके साथ बहुत खुश रहती है, इनकी यहाँ पे आके, बच्चे हैं छोटे, घर पे अकेली होती है तो बच्चों में जाके बहुत खुश रहती है और खेलती है फिर इस तरह। और फिर जो है ये मैंने ये आपसे बातें करी है, कहती है कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, और मैं आप ये ठीक हूँ ये वो। और मैंने रूश को बोला रूश आज बातें करी है आप भी करो, तो रूश पे मतलब ऐसे हैरान होकर तो मुंह देख रही थी कि कैमरे में कैसे बातें कर रहे हैं। फिर मैंने खाना बनाया था, चने वाले चावल थे, साथ में आलू चिकन बनाया था, तो फिर मैंने सबको डाल के दिया था। मैंने अम्मी को बोला कि आप डाल दे, तो वो कहती नहीं डाल के दे दो सबको। तो फिर ये अब्बू जी बैठे हुए थे तो मैंने अब्बू जी को खाना दिया था, सबको थोड़ा थोड़ा खाना दिया था। गर्मी ही इतनी थी कि दिल ही नहीं कर रहा था कुछ खाने को, कुछ करने को। तो ये कश्यप अपना खाना खा रही थी, मेरी बड़ी बेटी, तो उसको मैंने मोबाइल दिया तो वो वीडियो बना रही थी। उसके बाद खाना खाने के बाद अम्मी ने बोला कि मीठे चावल बना लो थोड़े से, मेरा दिल कर रहा है वो जरदाब खाने को, तो आप बनाओ, आप अच्छा बनाती हो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो मतलब अच्छा तो बात है ही, ठीक है कि मैं बनाती हूँ, लेकिन यह है कि गर्मी बहुत थी, तो मैंने फिर बोला चलो ठीक है बना ही देते हैं। फिर मैंने उसके बाद ये घी भी चावल को पहले बॉईल कर लिया था फूड कलर डाल के और दालचीनी वगैरह डाल के। तो उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली थी, दूध डाला था और देसी घी डाला था, थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर दिया था, देसी घी थोड़ा कम था लेकिन ऑयल ज़्यादा नहीं डाला था, ज़्यादा देसी घी ही था। फिर ये इसको डाल के मैंने दूध डाल के, फिर मैंने थोड़ा सा इसको चाशनी जब बन गई थी, थोड़ा सा थिक हुआ था, तो मैंने इसमें चावल डाल दिए। चावल मैंने 2 कनी पे बॉयल किए थे ताकि बाद में मसला ना हो ज़्यादा। तो ये मैंने जो है इसमें चावल डाल के बाद में दम लगा लिया था। चावल डालने की वीडियो मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि उस टाइम पे ना मोबाइल मेरा हीट अप होकर बंद हो गया था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। बाद में मैंने मोबाइल ऑन किया था क्योंकि गर्मी उधर बहुत थी, तो मैंने आपको बताया हुआ कि मोबाइल ख़राब है तो वो बंद हो जाता है। फिर मैंने अब्बू को डाल के दिए, सबको थोड़े थोड़े चावल डाल के दिए थे और बहुत अच्छे चावल बने थे। मेरी भाभी अम्मी सब कह रहे थे कि चावल बहुत अच्छे बने हैं। चने वाले चावल में मुझसे नमक थोड़ा तेज़ हो गया था, वो सब मुझे कह रहे थे कि नमक तेज़ है, नमक तेज़ है, तो मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह उसमें नमक तेज़ हुआ था, इसमें चीनी ना तेज़ हो जाए। फिर चावल खाने के बाद भाभी ने बोला कि अरूश के बाल काट दें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पार्लर का कोर्स किया हुआ था, तो थोड़ा बहुत मुझे मतलब बंदा करता रहे तो बंदे को आता है, तो मैं भूल गई हुई हूँ, ज़्यादा मैंने कभी काम किया नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो आता है। तो फिर मुझे भाभी ने बोला कि इसके बाल काट दो। फिर मैंने उसकी अरूश की कटिंग की, कानों से ऊपर ऊपर सारे उसके बाल काटे, गुलाई में लेके गई सारी शेप्स ना, तो जिसको वेज कटिंग कहते हैं उस टाइप की मैंने उसकी कटिंग कर दी थी अरूश की। और वो बाहर आदमी के पास जाते हुए रोती है, डरती है, छोटी सी तो है, तो वो समझती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने लगा। तो मैंने उसकी खुद ही, फिर शाम पड़ गई थी, खुद ही कटिंग कर दी। शाम पड़ गई तो सारे बच्चे गली में, धूप कम हुई ना, सारे बच्चे गली में निकल के खेलते हैं, तो मेरा भाई भाभी आ गए थे। ये भी भाई का छोटा बेटा है, बड़े भाई का, और ये अपनी मामा के साथ गया हुआ था अपने नानों के घर। तो शाम को ये जब वापस आया तो वो लोग उस रास्ते में से आलू बुखारा लेके आए थे, तो इसको मैंने बोला कि इधर आओ, ये मेरे पास आता नहीं है, मुझसे डरता है, लेकिन आलू बुखारा देख के आ गया था, तो फिर बैठ के मेरे साथ खा रहा था। तो मैं गली में खड़ी होकर थोड़ी सी वीडियो शूट, यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं होते ना ही कोई इतने आदमी गुजरते हैं यहाँ से, बच्चे खेलते हैं गली में निकल के। तो ये है कि आज भी इनके साथ खुश थी, खेल रही थी। वो सामने मेरे एक भाई का बेटा बैठा हुआ, दूसरा उनका कज़न है, आसपास सारे खुद के घर हैं हमारे सारे, तो बच्चे बैठ के खेल रहे थे, मैं उनकी वीडियो शूट कर रही थी। तो ये था। फिर उसके बाद आयत लोगों ने चावल खाए, मीठे जो चावल बनाए थे, आयत ने नहीं खाए थे, आयत ने खाए। फिर हादी है, ये मेरे बड़े भाई का बेटा है, बड़े भाई के 3 बेटे हैं और छोटे भाई के एक बेटा और एक बेटी है। उसकी बेटी भी थी लेकिन वो फोत हो गई थी, तो ये 3 बेटे हैं। फिर उसके बाद हमने खाना वाना खाने के बाद घर आ गए। हस्बैंड को मैंने कॉल की थी तो उनको मैंने बोला कि हमें लेने के लिए आ जाएँ, क्योंकि बहुत गर्मी थी और मुझसे तो बैठा भी नहीं जा रहा था। अब्बू ने बोला कि तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों नहीं खड़ी हो रही। मैंने कहा नहीं जी बस अब बहुत हो गया, मैं बस जा रही हूँ घर। वो कहते हैं हम भी तो गर्मी में रहते हैं ना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप लोगों को आदत हो गई है, मुझे नहीं है। हस्बैंड निकले हुए थे बाहर, तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा प्लीज़ आप जल्दी से मुझे लेने के लिए आ जाएं। तो जैसे कि मैंने बताया कि गाड़ी हमारी नहीं है, तो सो प्लीज़ ये मत समझना कि उनकी खुद की गाड़ी, मेरे रिलेटिव हैं जो उनकी गाड़ी है, तो हस्बैंड उनके साथ ही किसी काम से निकले हुए थे गाड़ी में। तो उन्होंने बोला कि चलो, ये आगे हस्बैंड बैठे हुए हैं मेरे और साथ में ड्राइवर है जो गाड़ी चलाता है, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो मैं लेने के लिए आ जाता हूँ। फिर मुझसे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हुआ, उधर अब्बू कह रहे थे, मैंने उनको बोला आप लोगों को आदत हो गई हुई है, हमारे घर में भी हर वक्त एसी नहीं चलता, लेकिन इस तरह की गर्मी भी नहीं है। रात का टाइम था, कोई तकरीबन 7, साढ़े 7, 8 का टाइम था और शॉप्स लगी हुई थी बाहर, बड़ा अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। तो अब लोगों का घर जो है आसपास इतने घर नहीं है, तो अकेला घर है तो ज़्यादा गर्मी है, वहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ती है, शाम तक धूप रहती है।
आयत गर्मी से बेहाल हो गई हुई थी, उसको फिर मैंने नहला के कपड़े, आपने देखा होगा वीडियो में उसके कपड़े चेंज थे, फिर मैंने कपड़े चेंज किए थे। और उसके साथ ही मैं अपना व्लॉग का एंड करूँगी। अल्लाह, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। तो मैं आपसे फिर मिलूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।